हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्रास एकेडमी में। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि यूपी टीजीटी के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कि जो इनका बर्थ हुआ है, बर्थ कब हुआ है इनका, वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ है ना। 7 अप्रैल 1770 को, यानी 1770 में हुआ है। बॉर्न एट कोकरमोथ में, जो कहाँ पे हमारा कम्बरलैंड में, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण डेट्स की। तो महत्वपूर्ण डेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको। सबसे पहले 1776 में शिफ्टेड टू कोकरमोथ ग्रामर स्कूल, ग्रामर स्कूल गए हैं ये। इनके फादर कौन है? जॉन वर्ड्सवर्थ। जो हमारे टीजीटी के चारों राइटर हैं वो जॉन उनके पिता का नाम है। केवल और केवल हमें ऐसे ही याद रखना है, उनका जो भी सरनेम रहेगा वो लगा देना है। जो डाइड हुए 1783 को। उनकी मदर जो थी, माँ जो थी उनकी, वो थी एन वर्ड्सवर्थ। तो वो डाइड हुई हैं कब? 1778 को। आगे नेक्स्ट डेट आती है इंपॉर्टेंट डेट हमारी, जो क्या है? 1787 एडमिटेड टू सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज। आगे बात करते हैं बच्चों 1790 फर्स्ट टूर टू फ्रांस, यानी पहली बार फ्रांस गए हैं। 1791 में अवॉर्डेड बीए की डिग्री मिली है। सेकंड विजिट टू फ्रांस, फेल इन लव विद एनेट वेलन, एनेट वेलन से इनको प्रेम हुआ और उन्हीं से उनको एक बेबी हुआ जिसका नाम था कैरोलिन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उस बेबी का नाम, जो एनेट हैथवे से इनको हुआ, एनेट वेलन से इनको हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बढ़ते हैं आगे। 1793 में फर्स्ट पोएम जो थी इनकी वो आई है, वो पब्लिश हुई है, एन इवनिंग वॉक। यह क्वेश्चन बनता है फर्स्ट पोएम उनकी कौन सी थी। उसके बाद इसी ईयर में इनका डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है वो आया है, फर्स्ट टूर ऑफ टाइटन एबे। देखिए टाइटन एबे का पहला टूर इनका, जो वो भी कब हुआ है? 1793 में। देखिए 3 बार टाइटन एबे गए हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहले वाला भी पूछा जाता है, और कब कब वो गए हैं ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें 1795 में सेटल टू रेस डाउन। ठीक है, अब देखिए डार्सेट शायर में ये जो पहली बार सेटल हुए। देखिए सेटल डेट इनकी इसलिए याद रखनी है क्योंकि अपने जीवन में, अपनी इस बायोग्राफी में आप देखेंगे वो कई बार जो है सेटल हुए हैं इधर से उधर, तो हम ध्यान रखेंगे। और अपने सबसे परम मित्र जो उनके रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने टाइटन एबे को भी शेयर किया है, वो है एसटी कॉलरिज। उनसे फर्स्ट टाइम इनको ये मिले हैं इसी दौरान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है 1795 में। तो ये 1798 जो है, इसमें इनका लिरिकल बैलेड जो है, जो इनकी फेमस रचना है, लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ मंथ ऑफ सितंबर में। देखिए ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मंथ में हुई थी। 1798 में तो हुई थी, लेकिन कौन से मंथ में? तो सितंबर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1800, इंपॉर्टेंट डेट है, सेकंड एडिशन आया लिरिकल बैलेट्स का, और इसी सेकंड एडिशन में प्रीफेस को जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ऑथर जो सेटल, ये जो ऑथर सेटल हो गए हैं डव कॉटेज में। ठीक है, डव कॉटेज ग्रासमियर जगह है वहां पे, तो उसमें वो सेटल हो गए हैं। उसके बाद 1802 में इन्होंने शादी की है, किससे? मैरी हचिनसन से। और साथ ही साथ इसी ईयर इनका थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वो भी पब्लिश हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड का फर्स्ट टूर इनका 1803 में फर्स्ट टूर टू स्कॉटलैंड, और वहीं पे ये मिले हैं किससे? सर वॉल्टर स्कॉट से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 1805, इंपॉर्टेंट डेट है, फोर्थ एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड का चौथा एडिशन पब्लिश हुआ। नेक्स्ट है 1808, शिफ्टेड फ्रॉम डव कॉटेज। अब ये डव कॉटेज से चले गए हैं कहां पे? एलन बैंक ग्रासमियर में। चलिए नेक्स्ट 1813 में शिफ्टेड टू राइडल माउंट। ठीक है, राइडल माउंट गए हैं, अपॉइंटेड एज स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट बेटा 1814 में सेकंड टूर ऑफ स्कॉटलैंड इनका रहा, और द एक्सकर्शन इनकी जो फेमस रचना रही है वो पब्लिश हुई। नेक्स्ट 1815 में पोयम 2 वॉल्यूम जो इनकी आई है,
फर्स्ट एडिशन ऑफ कलेक्टेड पोएम्स पब्लिश्ड, ठीक है। और 1819 में फेमस पोएम पीटर बेल इनकी पब्लिश हुई है। पीटर बेल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इससे कोटेशन भी पूछी जाती हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। कंपोज्ड, जो कि कंपोज की गई थी 1798 में, उसको पब्लिश किया। और एक और इनका वर्क आया द वैगनर, जो कंपोज की गई थी 1805 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट ईयर। देखें क्या है। सबसे पहले 1820 द रिवर डर्डन ए सीरीज ऑफ सोनेट पब्लिश, ठीक है। एक सोनेट की एक सीरीज इनकी पब्लिश हुई है जिसमें 523 सोनेट्स इन्होंने लिखे। और 1829 में फर्स्ट टूर ऑफ आयरलैंड इनका रहा। 1838 में द सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कलेक्टेड इन वन वॉल्यूम, यानी ये जो सोनेट है इनके, इसको एक ही वॉल्यूम में सबको कलेक्ट कर दिया गया। 1843 में अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट, ये पोएट लॉरेट बने। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, इनसे पहले कौन था? तो रॉबर्ट साउदी थे इन 1813 में। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने 1843 में और टेनिसन बने 1850 में। तो देखिए पोएट लॉरेट क्या है? एक उपाधि है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी, सरकार के द्वारा दी जाती थी। और जो इस उपाधि को, जो इस टाइटल को प्राप्त करता था, तो वो जब तक उसकी मृत्यु होती तब तक इस उपाधि के साथ वो बना रहता था। और सबसे पहले ये क्वेश्चन भी उठ सकता है, सबसे पहले पोएट लॉरेट कौन बने हैं? तो जॉन ड्राइडन वाज फर्स्ट टू होल्ड दिस टाइटल, जिनको ये टाइटल मिला ऑफिशियली। और कब? 1668 में, ठीक है। 1668 ध्यान रखेंगे। जॉन ड्राइडन बने हैं सबसे पहले पोएट लॉरेट। अब देखिए 1850 एक डेट, महत्वपूर्ण डेट है। डाइड ऑन 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को एट राइडल माउंट में ही इनका स्वर्गवास हुआ। और बरिड किया गया, इनको जो दफनाया गया वो कहाँ पे? सेंट ओसवाल्ड्स चर्च में, जो ग्रासमियर में ही था, उसी के चर्च यार्ड में इनको दफनाया गया। और इनकी मृत्यु के बाद इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क, वो इंपॉर्टेंट वर्क जिसको इंग्लिश पोएट्री में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, द प्रिलूड, पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, और जिसमें 14 पार्ट हैं, 14 बुक्स में है, ठीक है। डाइड फ्रॉम प्लेजरी, ठीक है। और इसके बाद, यानी ये फेफड़ों की बीमारी होती है ये। उसके बाद विजिट टाइटन एबे, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जरूर। वो इंपॉर्टेंट क्या है तो आप देख सकते हैं बच्चों। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी इनकी विजिट रही वहां पे। तो 3 इन्होंने विजिट की। कहा? टाइटन एबे की। पहली 1793 में, दूसरी 5 साल बाद 1798 में। और इसीलिए वहां पे जो इनकी पोएम है उसकी स्टार्टिंग वाले स्टैंजे में ही 5 इयर्स का बार बार जिक्र किया गया है। 5 साल बाद ये वहां गए टाइटन एबे में दूसरी बार, और लास्ट ये गए हैं 1841 में। तो बच्चों ये थी वीडियो। आई होप यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कुछ मदद इस वीडियो से आपकी जरूर हुई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट में भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, टीजीटी आर्ट से रिलेटेड भी और टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड भी। तो दोस्तों जुड़िए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।